क्या एक फेसबुक पोस्ट से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डिसीजंस को क्वेश्चन किया जा सकता है? क्या प्रधानमंत्री के डिसीजंस पर हमारी ओपिनियन अब एक क्रिमिनल ऑफेंस बन चुके हैं? ये सवाल किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, किसी क्लासरूम डिबेट में नहीं, बल्कि एक कोर्टरूम में उछाले गए, और ये भी किसी आम आदमी के खिलाफ नहीं, बल्कि एक इलेक्टेड पंचायत लीडर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के सिलसिले में सुनने को मिले हैं। इल्जाम क्या है? उन्होंने फेसबुक पर एक ऐसी पोस्ट डाली जिसमें कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान के प्रेशर में वॉर विड्रॉ किया। बस इतना कहना काफी था कि उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह को लेकर चिंताएं उठने लगी। कंप्लेंट फाइल हो गई, वीडियो वायरल हो गया, आर्मी के खिलाफ भद्दा भाषा का यूज का आरोप लगा, और नतीजा सेक्शंस 352, 197, 162 बीएनएस के तहत एफआईआर। पर अब असली सवाल ये है कि क्या एक नेता का अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ओपिनियन रखना अब सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि लीगल रिस्क भी बन चुका है। जबलपुर के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जब कांग्रेस के उप सरपंच यादवेंद्र पांडे ने एफआईआर को क्वैश करने की गुहार लगाई, तो देखिए कोर्ट ने क्या कहा है। मध्य प्रदेश के सहडोल के कांग्रेस लीडर और सिंहपुर ग्राम पंचायत के उप सरपंच यादवेंद्र पांडे ने फेसबुक पर एलिजली एक वीडियो वायरल किया और कुछ ल्यूडिक्रियस फोटोज पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान के प्रेशर में वॉर विड्रॉ कर लिया। कंप्लेनेंट ने ये भी कहा कि पांडे ने स्क्लूरियस लैंग्वेज अगेंस्ट द इंडियन आर्म फोर्सेज यूज की थी। इस कंप्लेंट के बाद सहडोल के सिंहपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हुई। बीएनएस 2023 के सेक्शंस 352, 197 और 162 के तहत पांडे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ये कहते हुए कि पूरी एफआईआर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि कंप्लेनेंट और उसके सपोर्टर्स बीजेपी से हैं, जबकि वो खुद कांग्रेस के एक्टिव मेंबर है। देयर इज नो इंटेंशन एंड मोटिव ऑफ द पिटिशनर टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री इन एनी मैनर, पांडे ने कहा। उनका कहना था कि उन्होंने ना तो कोई वीडियो पोस्ट किया, ना ही आर्मी के खिलाफ कुछ बोला। पांडे का कहना था कि उन्होंने मंदिर में फ्रॉडरी को लेकर बीजेपी लीडर्स के खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल की थी, इसीलिए पॉलिटिकल बदले की भावना से ये एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने स्पेसिफिक डेट्स भी बताई कि 28 अप्रैल 2023, 14 अक्टूबर 2023 और 17 मार्च 2025, लेकिन कोर्ट ने ये रीजनिंग मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये सब ट्रायल कोर्ट का मैटर है। हाई कोर्ट एफआईआर क्वैश नहीं कर सकता जब तक प्राइमा फेसी ऑफेंस का कोई बेसिस ना हो। एमपी हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश करने से भी इनकार कर दिया। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने क्लियर किया, देयर इज अ वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस इन अ पिटीशन सीकिंग क्वैशमेंट ऑफ द एफआईआर। देयर इज सफिशिएंट मटेरियल कलेक्टेड बाय द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द पिटीशनर। जस्टिस मिश्रा ने कहा, द ग्राउंड्स व्हिच आर बीइंग रेज्ड आर ऑल मैटर्स ऑफ एविडेंस दैट इज टू बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट। At this stage, it cannot be concluded that the allegations made in the complaint FIR have a truth of ring or not, or whether ingredients of the offences alleged are made out or not. ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 वाले लैंडमार्क के गाइडलाइंस पर टिका हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि हाई कोर्ट को एफआईआर क्वैश करने के मामले में एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए और इंटरफेरेंस सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होना चाहिए, जब एफआईआर पकड़ते ही लगे कि कोई ऑफेंस बनता ही नहीं है। यहाँ तो कोर्ट का कहना ये भी था that there is sufficient material collected by the prosecution against the petitioner. Furthermore, the investigation in the matter is still pending. कोर्ट ने काफी डिटेल्ड रेफरेंसेस दिए। भजन लाल, तीजा देवी, मुंशी राम स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस उज्जवल कुमार बुर्दन, सबको कोट करते हुए ये दिखाया गया कि हाई कोर्ट का काम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करना नहीं है, जब तक कंप्लेंट में प्राइमा फेसी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता हो। कोर्ट ने ये भी कहा दैट इट इज सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ दैट द हाई कोर्ट कैन नॉट एम्बार्क अपॉन एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस एंड कैन नॉट अंडरटेक अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स कंटेन्ड इन द एफआईआर बाय एक्टिंग एज एन एपेलेट कोर्ट। तो बेसिकली हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि पांडे का फेसबुक पोस्ट एक ऐसे इशू पर था जहां पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी का एलिमेंट शामिल हो सकता है, और जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। पिटिशनर के एडवोकेट संजीव कुमार सिंह थे, जबकि स्टेट को रिप्रेजेंट किया डिप्यूटी एडवोकेट जनरल स्वप्निल गांगुली ने। स्टेट का स्टैंड था कि एफआईआर में सफिशिएंट मटेरियल है और इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, अगर कुछ नहीं मिला तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो सकती है, लेकिन इस स्टेज पर एफआईआर क्वैश करना प्रीमेच्योर होगा। एक और काफी इंपॉर्टेंट कोट था, द पिटिशनर इज ऑलरेडी ऑन बेल ग्रांटेड बाय द ट्रायल कोर्ट। मतलब कि बेल तो मिल चुकी है, लेकिन केस से छुटकारा पाना आसान नहीं है। इस केस ने एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को उठाया है, क्या फेसबुक पर पोस्ट करना, चाहे वो सरकार विरोधी हो या नेशनल पॉलिसी पर ओपिनियन हो, क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में आ जाता है? क्या ये सेडेशन या एंटी नेशनल बन जाता है, या एक इलेक्टेड पंचायत मेंबर के पॉलिटिकल स्पीच का हिस्सा? पांडे का कहना था कि वीडियो उन्होंने पोस्ट नहीं किया और बीजेपी सपोर्टर्स ने
पुलिस पर प्रेशर डालकर एफआईआर लिखवाई है। कोर्ट ने इस पॉलिटिकल एंगल को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन एफआईआर क्वैश करने के लिए इनसफिशिएंट माना। दर्शकों, इस जजमेंट का पॉलिटिकल फॉल आउट भी हो सकता है। एक तरफ बीजेपी के क्रिटिक्स इसे फ्री स्पीच का सप्रेशन कहेंगे, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी पर मिस इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट डेंजरस हो सकता है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में एक फेसबुक पोस्ट भी क्रिमिनल लॉ का सब्जेक्ट बन सकता है। ये केस एक और एग्जांपल है जहां जुडिशरी ने इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसीज को फुल ऑटोनॉमी दी, लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी हाईलाइट किया कि एफआईआर क्वैशिंग एक रेयर एक्सेप्शन है, ना कि जनरल रूल। जब तक ट्रायल नहीं होता और एविडेंस प्रोड्यूस नहीं होता, तब तक फेसबुक के इस पोस्ट का सच क्या है ये डिसाइड करना पॉसिबल नहीं। लेकिन पॉलिटिकल और लीगल दोनों ही सर्कल्स में एक बात अब भी घूम रही है कि क्या फेसबुक पोस्ट करना भी अब देशद्रोह बन गया है। इस केस पर एक आई ओपनिंग ऑब्जर्वेशन देना जरूरी है। किसी भी आम नागरिक, चाहे वो इलेक्टेड हो या एक्टिविस्ट, के लिए सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल ओपिनियन रखना अब सेफ नहीं रहा है। अगर वो ओपिनियन पावर में बैठे लोगों को पसंद ना आए तो। एफआईआर, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट्स का दरवाजा अब सिर्फ रियल क्राइम्स तक सीमित नहीं है, अब ये पॉलिटिकल वेपन भी बन गया है। और अब जब हाई कोर्ट ये कहता है द हाई कोर्ट शुड बी विजिलेंट एंड शुड इंटरफेयर इन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस वेयर प्राइमा फेसी लुकिंग टू द एफआईआर नो ऑफेंस इज मेड आउट अगेंस्ट द कंसर्न, तो ये सिर्फ एक लीगल प्रिंसिपल नहीं, एक चिलिंग वार्निंग भी है सभी नेताओं, एक्टिविस्ट और आम यूजर्स के लिए कि सोशल मीडिया पर बोलने से पहले सोच लो, वरना ट्रायल कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि तुम देश के गद्दार नहीं हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स एंड न्यूज। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।